विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र जय श्रेष्ठ निर्यापक क्षण पूज मुनि श्री योग सागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रूं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य जय श्रेष्ठ निर्यापक क्षण पूज मुनि श्री योग सागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भव सन्नधीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से नभ कलश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने लाया हूँ। ओम ह्रूं परमोपकारी आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने गुरु शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो गुरु नाम जपो गुरु नाम जपो गुरु नाम ही जपो। ओम ह्रूं प्रतिभा स्थलित प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र मम भवाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। जीवन रोशन किया आपने, हम एक दीप न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए, आचार्य श्री फिर मिल जाए। ओम ह्रूं सहस्राधिक बाल ब्रह्मचारी गणनायक परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र अखंड अक्षत पद प्राप्त अक्षतान निर्विपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में मन रसा सिरत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र पंच महाऋषिराजेभ्यो नमो नमः। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति स्वाहा। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला, मैं हरदम हाथ फैलाऊं।
इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा मैं कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला, मैं हरदम हाथ फैलाऊं। ओम ह्रूम अध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र, आध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, पंच ऋषि राज्येभ्यो नमो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 विद्यासागर जी, जरा दिल से बुला के दे। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा दम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 समय सागर जी, जरा दिल से बुला के दे। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, पंच ऋषि राज्येभ्यो नमो नमः। महामोहान का विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। सुबह शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओम रूम महाकाव्य मूक माटी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र, नवाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, पंच ऋषि राज्येभ्यो नमो नमः। अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्विपामीति। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। हे मुनिवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। संयम ही जीवन है, प्रवचन में ये कहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। ओम रूम
सपनों को साकार करने वाले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र, नवाचार्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, पंचरसी राज्येभ्यो नमो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्विपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ यह अरुण भावना भाता हूँ। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, गुरु भक्ति करो गुरु भक्ति करो गुरु भक्ति करो। ओम ह्रूम प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, जय श्रेष्ठ प्रक्षण पूज मुनि श्री योग सागर जी महामुनीन्द्र, पंचऋषि राजेभ्यो नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। ना तन पे लिबास लिए, ना महलों में बास किए, सुख संपदा को त्याग मुनि निज पद की ही आस लिए। कितना कठिन तप है ना, जग घूमे गुरु जैसा ना कोई, जग घूमे मुनि जैसा ना कोई। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम परम पूज्याचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र, नवाचार्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, पंचऋषि राज्येभ्यो नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला महार्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। लीन निरंतर समता स्वादक योगी, विषयातीत स्वरूप जितेंद्रिय आत्म स्वरस के भोगी। ध्यान कृपाण लिए मुनि योगी, कर्म महारे पुमारे, गुण श्रेणी युत करे निर्जरा, निज गुण रूप विचारे, ओ निज गुण रूप विचारे। ओम ह्रूम परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महामुनीन्द्र, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महामुनीन्द्र, निरामय सागर जी महामुनीन्द्र, परम पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी निर्भीक सागर जी महामुनीन्द्र, 3 कम 9 करोड़ राज्यभ्यो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल से पहले जिनकी कृपा से हमें ये चातुर्मास मिला है, उनके समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए आवाज दे रहा हूँ। अशोक जी जैन साहब उज्जैन से हमारे बीच पधारें, श्रीफल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री अनिल जी जैन साहब सपत्नीक परिवार सहित भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं, कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीलम दीदी का परिवार रन्नौत से हमारे बीच आया है, जिन्होंने शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था, कृपया पधार कर और श्रीफल चढ़ाएं और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज मैं आवाज दे रहा हूँ श्री धन कुमार जी, आशीष भैया, सौरभ भैया, समस्त निर्मा परिवार, जिन्होंने पूज्य योग सागर जी महाराज के कल उनके यहाँ पर आहार
पूज्य योग सागर जी महाराज का आहार संपन्न हुआ था। 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने रामटेक क्षेत्र के लिए देने की दान की घोषणा की है। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। यदि वे यहाँ पर परिवार सहित हों तो कृपया पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ाकर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रद्धेय दीदी जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलन कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत सुंदर पूजन उन्होंने यहाँ पर कराई है। श्रीफल चढ़ाएं और चढ़ाकर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी ए मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। आइएगा, अतिथियों को शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कृपया पधारें। दीदी जी आप भी शास्त्र दान करें और हमारे अनिल जी एवं श्री अशोक जी कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शास्त्र जी सुरेश भाई साहब उनको शास्त्र प्रदान करें। चलते हैं, और भी किसी की भावना बन रही हो तो शीघ्रता से शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी की भावना हो तो मात्र आधा मिनट अपने पास है। कृपया पधारें और पधार का शास्त्र दान करने का महान सौभाग्य प्राप्त करें। पधारें, और भी किसी की भावना हो शीघ्रता से जल्दी से आइएगा। श्रीमती ज्योति जी आ रही हैं। हमारे बजाज जी अशोकनगर से पूरी टीम के साथ पधारे हैं। आपको विदित ही होगा कि पूरे देश में जितनी भी पिच्छिका जाती हैं, सर्वाधिक पिच्छियां अशोकनगर से बनकर जाती हैं। कृपया आएं, पहले श्रीफल चढ़ाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। जोरदार तालियां इनके सम्मान में, ताकि इनकी ऊर्जा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बनी रहे। इस पवित्र भावना के साथ पूज्य बाहर के और भी कोई अतिथि हों, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो कृपया पधारें और आकर के श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें, शास्त्र दान करें। नेमित चंद जी साहब की बिटिया रानी जी कृपया शास्त्र दान करें, श्रीफल चढ़ाएं। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोली अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, देवा आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, नगर गौरव मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कुछ दिनों की त्यौहार की छुट्टियों के बाद 3 दिन की छुट्टियां थी ना, कौन सा त्यौहार था? वात्सल्य पर्व। पुनः एक बार अनुप्रेक्षाओं का स्वाध्याय यहाँ किया जा रहा है। आज एक और भारतीय संस्कृति में तारीख से ज़्यादा तिथियों का महत्व होता है। तिथि के हिसाब से तो हम 24 मुनि राजों का, जो आपके एक नगर गौरव भी हैं मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, उनका दीक्षा दिवस तो हम लोग एक बार मना चुके हैं। चूँकि पाश्चात्य सभ्यता में अब बोलबाला तारीखों का है, उस सभ्यता के अनुसार आज की तारीख में
हम 24 मुनिराजों का दीक्षा दिवस भी आज मानते हैं आप लोग। हम लोग नहीं मानते इसको। हम लोग तो अपने तिथि के हिसाब से उस दिन गुरुओं का गुणगान, उनके उपकार का वर्णन उस दिन कर लेते हैं। फिर भी एक तारीख और एक तिथि दोनों के हिसाब से हम लोग साधकों का मन रखते हुए इसको भी मना लेते हैं। क्योंकि आचार्य श्री कहते थे कि अपना जब स्वाध्याय चलता हो तो उसके बीच में यदि आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको ही मना लेते हैं। तो दीक्षा का अर्थ सभी जानते हैं, इंद्रियां और कसायों का दमन करना और समन करना होता है। और इनके लिए जब दीक्षा ली जाती है तो इसके लिए सबसे प्रमुख क्या बताई गई हैं? वैराग्य को दृढ़ करने के लिए 12 भावना है। प्रतिदिन इनका यहाँ पर स्वाध्याय चल ही रहा है। अभी तक हमने अनित्य भावना को समझा कि कोई भी यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर नित्य नहीं है। फिर उसके बाद अशरण को समझा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, कि भगवान पंच परमेष्टि के अलावा यहाँ कोई भी दूसरा शरण रूप नहीं है। पंच परमेष्टि और एक धर्म, इनके अलावा आप ही हमारी शरण हो, दूसरा कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। फिर तीसरी भावना में संसार का स्वरूप काफ़ी विस्तृत चर्चा करते हुए पूज्य आचार्य गुरुवर कार्तिकेय स्वामी ने कई गाथाओं के माध्यम से पंच परावर्तन कैसे होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, इसके हिसाब से पूरी एक भावना का उन्होंने चित्रण मनन करते हुए इस ग्रंथ में संसार भावना को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। आज इसके बाद की भावना कौन सी? एकत्व भावना है। जब दीक्षा होती थी तो सबसे पहले आचार्य श्री इसी का बोध कराते थे। देखो, संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हम कौन थे, कैसे आए थे? तो कहते हैं एकत्व में एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर वे भी छोड़ चले जाते। एकत्व का मतलब पाठशाला बच्चों को जब एक गिनती सिखाई जाती है, छोटे बच्चों को सबसे पहले बोला सिखाया जाता है क्या? एक क्या होती है? आत्मा। आत्मा एक होती है और वही दिखती तो है नहीं, अमूर्तिक है, लेकिन जब आश्रय होता है उसका राग, देश, मोह आदि के परिणाम बस जब कर्मों के साथ उसका संबंध होता है तो वो भी मूर्तिक हो जाती है। क्यों? शरीर जो नौकर्म है उसके साथ उसने संबंध को प्राप्त कर लिया तो मूर्तिपना उसमें आ गया। इसलिए अनेकांश से मूर्तिक भी है जीव और अमूर्तिक भी है। एकांश से नहीं कह रहा है, अनेकांश, इसलिए कई धर्मों से मिला के बनता है अनेकांश धर्म। तो यहाँ पर एकत्व का आज वर्णन स्वामी कार्तिक कर रहे हैं। वो कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि एकत्व, यदि एकत्व का सही स्मरण किनको होता है तो जो मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, इतनी विशुद्धि उनकी बढ़ चुकी है कि उन्होंने छपक श्रेणी या फिर उपसम श्रेणी पर आरोहण हो गए हैं, उनको भी उनने पार कर लिया। तो जो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान बताए गए हैं, पृथक्त, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ति, इनमें से दूसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान होता है उसका नाम ही आचार्यों ने रख दिया एकत्व वितर्क। एकत्व का अर्थ कि एक ही किसी उसका वहाँ पर आश्रय लेंगे, एक आश्रया सवितर्क का, एक का आश्रय यदि हम लेंगे तो हमें शीघ्र ही उस शाश्वत पद की प्राप्ति हो सकती है। और का आश्रय लेंगे तो हम संसार में पुनः ऊपर नीचे होते रहेंगे,
लेकिन किसी एक वस्तु पर हमने ध्यान कर लिया शीघ्र ही। और ये ध्यान कहाँ पर होता है? एक ध्यान होता है दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क, ये होता है 12वें गुण स्थान में। और सब इन जो भी अपन गुण स्थान ऊपर बढ़ते हैं तो सबका समय बताए अंतर्मुहूर्त, वो भी 48 मिनट वाला नहीं, बिल्कुल कम से कम। इतनी विशुद्धि बढ़ती है उनके परिणामों में कि असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा एक ही समय में वो मुनिराज करते जाते हैं। तभी उनको 12वें में पहुँचते ही जहाँ ये ध्यान लगा दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान, और तुरंत ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार एकांत शब्द की व्याख्या है। यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं, एक बार गाथा देख लेते हैं। एको जीवो जयदि एको गब्भम्मि गिन्हदे देहम, एको बाल जुबाणु एको बुड्ढो जरा गयो। कहा जा रहा है एक जीव जायते एका गर्भे गृह्णाति देहम। एक जीव जायते यानी एक जीव उत्पन्न होता है। जब जीव गर्भ में आता है तो वो स्वयं अकेला आता है। उसने जैसा कर्म बांधा था वैसा ही उसको कर्म आगे मिलेगा। मान लो कोई जीव है, उसने अच्छे कर्म किए, मनुष्य पर्याय में होकर उसने अच्छे कर्म किए, धर्म ध्यान किया, आहार दान दिया और स्वाध्याय वगैरह अच्छे पूरे जितने भी कार्य किए उसने वो अच्छे तरीके से किए तो उसको अच्छी गति मिलेगी। कोई भी जाएगा तो वो अकेला ही जाएगा, उसके जो भाव है उसके अनुसार उसको आगे की आयु और गति मिलती है। कोई भी दूसरा साथ देने वाला नहीं होता कि भैया तुम हमारे साथ यहाँ रहे थे मनुष्य पर्याय में, आगे भी तुम हमारे साथ चलो, तो ऐसा नहीं होता। अकेले ही आया था और उसे अकेला ही जाना पड़ता है। तो जीव अकेला ही उत्पन्न होता है। एक जीव जायते एक गर्भे गृह्णाति देहम, और अकेला ही वह उदर में गर्भ में आता है। गृह्णाति यानी देह को ग्रहण करता है। एका बाला युवा, एक ही वही व्यक्ति एक ही बार बालक बनता है, आगे जाकर वह युवा बनता है। एका वृद्धा जरा गणित, वही वृद्ध होकर जरा यानी बुढ़ापे को भोगता है, बुढ़ापे पने को भोगता है। तो यहाँ क्या जाए जायते यानी उत्पद्यते का जीव अद्वितीय अन्य दूसरा कोई भी साथ उसके साथ में नहीं जाता। किसके साथ? शरीर भी अपना नहीं होता वहाँ पे, शरीर भी गति और आयु के हिसाब से बदल जाता है। यदि वैक्रिक शरीर का बंद किया तो या तो नरक गति अपन को मिलेगी या फिर देवगति मिलेगी। यदि औदारक किया तो तिरंच बनना पड़ेगा या फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। इस प्रकार ये शरीर भी अपना छूटता रहता है, एक उत्पन्न होता है और दूसरा बनता रहता है। कहाँ? गर्भ में, माता के गर्भ में जाकर वह जाता है, फिर वहाँ से बाहर आता है तो बालक बनता है, फिर शिशु बनता है, युवा होकर यौवन अवस्था को प्राप्त होता है और अत्यंत बलशाली बनने पर फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि वृद्धपने को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये यहाँ कहा जा रहा है इस पहले गाथा में कि जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही माता के उदर में शरीर को ग्रहण करता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही जवान होता है, अकेले ही बुढ़ापे से बूढ़ा हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हमारे समय रहते जब एक ही व्यक्ति को सब होना है तो क्यों भी हम इस धर्म को अच्छे से कर लें। इसलिए इन 12 भावनाओं का यहाँ पर स्वाध्याय कराया जा रहा है इनके माध्यम से कि एक एक व्यक्ति सब क्यों संसार में आते हैं। तो सबसे बड़ा रोग कौन सा है? सबसे बड़ा रोग है मोह का। एक बार मोह हो गया पर कितना भी करो मोह छूटता नहीं है। और मोह छूटने के लिए सबसे अच्छे कि आप धर्म की शरण में आ जाओ। तो यदि अपन को अच्छा उपदेश मिल गया, अच्छी सत्संगति मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा वंश मिल गया, तो एक स्थिति ऐसी आती कि हम धर्म के साथ जुड़े रहते हैं। और उसके साथ जुड़े रहने से कि फ़ायदा ये होता है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है मरणासन, तो वहाँ पर धर्म के 2 बोल हमें अंतिम समय में सुनने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये गाथा यहाँ कह रही है।
और मंगत राय जी बहुत अच्छी बात लिख ली एक अत्यभावना में, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन आए देह जुदी होगी, कमला चलत न पेण जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, ज्यों मेले में पंथी जन्मिल ने फिरे धरते, ज्यों तरुवर पे रैन पसेरा पंछी आ करते, कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अकेला ही आता है, और मरण करता है तो किसी को साथ ले जाते क्या? कहाँ तक जाते छोड़ने? महिलाएं तो देहरी तक जाती हैं बस घर की, उसके बाहर उनको जाना भी निषिद्ध है। और बाकी परिवार के लोग कहाँ जाते? मरघटा तक, शमशान तक। और जब शरीर अशुचि भावना में पड़ेंगे कि देह की कितनी पवित्रता बताई गई है कि वहाँ से आने के बाद मंदिर के लिए भी प्रवेश नहीं होता, सूतक पातक वगैरह लग जाती है। तो यहाँ पर क्या जाए कि जन्मे मरे, अकेला ही वह जन्म लेता है और अकेला ही वह मरण को प्राप्त होता है। एक कवि हुए हैं इंदौर के, बहुत अच्छे, सुना होगा आपने, राहत इंदौरी, उन्होंने इसमें बहुत अच्छी 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, अब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। क्या कहा कि मेरे अपने, कौन जाता है जलाने शमशान में? दूसरे नहीं आते, अपने ही व्यक्ति कि भैया ये 100 बन गया है। 100 का अर्थ होता है मिट्टी बन जाना। जहाँ प्राण निकले, जीव तत्व शरीर से बाहर हो गया तो वही काम का नहीं रहता। और चीज़ की जैसे जलाया जाता है मनुष्य शरीर को, तो और चीज़ की तो राख काम में आती है। लकड़ी को कोयला बना दो, कोयला से वो बन के क्या बनती है? राख बन जाती। वो तो उपयोग में लेते हैं कि नहीं? और लेकिन अपना शरीर एक बार जला तो कोई भी काम में नहीं है, उल्टा और अपन को शुद्ध होना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है। इतनी अपवित्र मनुष्य देह बताई गई है। तो वो कह रहे हैं कि अब मिट्टी में कौन जलाने जाते? हमारे अपने ही हमें भेजने वहाँ पर जाते हैं। एक बार एक वहाँ संसाम के विहार कर रहे थे तो बहुत अच्छा, मुक्ति धाम के बाहर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। पूरा संघ विहार कर रहा था, वहाँ से तो मिलते हैं रास्ते में शमशान घाट, तो उसमें लिखा था शमशान के बाहर क्या लिखा था? मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। ये सब वैराग्य को बढ़ाने वाले शब्द हैं, वाक्य हैं, लेकिन मोह के बस थोड़ी देर के लिए तो हम लोग को वैराग्य होता है, लेकिन जहाँ वापस घर में आते हैं तो वही क्या होते हैं? वही 2-2 4-4 होने लगता है और सब भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। शमशान घाट में जाएंगे, राजा राणा छत्रपति बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, घर पे आके सब भूल जाते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि कमला चलत न पेड़ जाए। कमला यानी जो घर की महिलाएं रहती हैं, पेड़ यानी देहरी के बाहर भी नहीं जाती, सिर्फ परिवार तक जो जेंट्स पुरुष वो ही मरघट तक जाते हैं और रोते हैं। वहाँ कितने देर के लिए रोते हैं? सूतक कितने दिन के लिए लगती? नहीं, जो जाते हैं मोहल्ले के पड़ोस के उनके लिए तो मात्र 1 दिन की लगती है, बाकी के और रिश्तेदार को 2 या 3 दिन ज़्यादा, बस इतनी बार नहीं लगती ना। अपने 3 दिन होते हैं, उसके बाद पुनः अपना वही कारोबार चालू हो जाता है। रोना गाना जितना रहता है सिर्फ 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक रहता है, वो भी सुख दुख के लिए। सामने वाला आएगा देखेगा, हम यदि नहीं रोंगे तो वो क्या सोचेगा, इनको कोई दुख नहीं है जाने का, होता ना। लेकिन आपको बता दें, ज़्यादा रोना भी कर्म बंध का कारण होता है, नहीं समझे? ज़्यादा रोना भी कर्म बंध का कारण होता है। ठीक है, जीव आया था अपने कर्म में, वहाँ उसने जितनी स्थिति के लिए आया था उतनी स्थिति यहाँ पर भोग कर और स्थिति पूर्ण करके अब अन्यत्र चला गया।
इस प्रकार का यदि हम चिंतन करें तो अपन इन कर्म बंधनों से जो पाप रूपी अपन कर्म बांध सकते हैं उससे हम बच सकते हैं। इस प्रकार ये पहली गाथा कर दूँ। दूसरी गाथा में क्या कहते हैं आचार्य मास्टर देखते हैं। एक को रोई सोई, एक को तपे ईमान से दुखे, एक को मरदी बराओ, न रहे दो हम सहदी एक को भी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? एक को रोई सोई, एक रोगी सोई यानी शोकी, शोक वाला है। कोई रोगी है, अब वो शोक कर रहा है। कोई रोग हो गया उसको बड़ा, तो क्या करता है? दुख दर्द होता है ना, शोक करता है कि रोग हमारा कब ठीक होगा, कैसे ठीक हो। फिर क्या कहा जा रहा है? एक तपते मानसिक दुख के, एक किसी को मानसिक दुख है, एक मृत्यु बराक, एक मरण के दुख को रो रहा है। नरक दुखते सहते एक, और एक नरक के दुख को सहन करते हुए दुख पा रहा है। एक जीव क्या यहाँ कहा जा रहा है? अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही शोक करता है, अकेला ही मानसिक दुख से संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और बेचारा अकेला ही नरक के असह्य दुख को सहता है। अपन साथ मिलके तो काम करते हैं, लेकिन कुछ कर्म बंद ऐसे कर लेते हैं और नरक आयु का मान लो बंद कर लिया। फिर क्या होता है कि साथ में मिलके काम तो किया था, कि साथ में ले जाते साथ उनको जिनके साथ यहाँ पर हम काम कर रहे थे, या जो परिवार वाले हमारे साथ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं सब साथ देते हैं। मान लो बुरा काम किया उसका भी साथ देते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं यहाँ से नरक आयु को बंद करके, उस समय कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबकी स्थिति बंद अलग अलग है। किसी को 50 साल जीना इस भाव में, किसी को 90 साल जीना। तो जो जैसा स्थिति कर्म बांध के आया है वो वैसा ही यहाँ पर जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अकेला रोगी, यहाँ अगर कोई रोगी हो गया तो उसका रोग कोई दूसरा ले नहीं सकता। जैसे आचार्य गुरुवर को पीलिया रोग हुआ था, उनको काफ़ी वेदना होती थी। रोग के लक्षण ऐसे थे कि जैसे जैसे सूर्य ढलने को होता था शाम के 3-4 बजे से, और उनको धीरे धीरे शरीर में दाह उत्पन्न हो जाती थी, और जैसा अंधेरा बढ़ता जाता था वो दाह भी उसी के साथ बढ़ती जाती थी। तो मान लो रोग हो गया, तो एक दिन की बात है, शाम को 7 बजे वो रोग बढ़ने को, तो आचार्य जी को थोड़ी सी जलन हो रही थी, खुजली चलने लगी थी। तो हम लोग सामायिक में बैठने वाले थे, स्वयंभू सुनाता था उनको प्रतिदिन शाम को। तो मैंने कहा आचार्य जी आपको इतनी वेदना होती है, कुछ वेदना या पीड़ा हम लोगों को मिल जाती आपकी पीड़ा। तो आचार्य जी कुछ देर तो मौन रहे थे, फिर बोले देखो ये मेरी वसीयत है, ये मेरी कमाई है जो पूर्व भाव में मैंने की होगी, जिसका फल आज हमें भोगने को मिल रहा है। अब हमने अपनी वसीयत बनाई थी तो इस वसीयत का उपयोग तो हम ही करेंगे, इसका कोई दूसरा लेखा जोखा कर नहीं सकता। हमने कर्म बांधे थे तो इसको हमें ही भोगना पड़ेंगे, हमारी पीड़ा आप नहीं ले सकते। हमने कहा आचार्य जी फिर भी थोड़ी सी ऐसी कुछ आप हमें उपचार करने को बता दीजिए कि आपका ये रोग पीड़ा आपकी कम हो जाए। तो बोले वो तो है, उपचार तो मैं भी कर रहा हूँ इसका, मैं इसमें भेद भिन्न बनाकर भेद विज्ञान में करके बैठा हूँ। शरीर है वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। प्रति समय वो इन्हीं 12 भावना का चिंतन करते रहते थे। कई लोगों का कहना है कि हम लोग जो 3-4 महाराज जी थे उस समय हम लोगों के कान में ऐसी बात आई थी कि महाराज लोग आचार्य जी को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। आप लोगों को हम बता दें, आचार्य श्री के पास जब हम लोग वहाँ बैठते थे तो आचार्य श्री को ऐसा लगता था कि मुझे ये लोग घेर कर क्यों खड़े हैं। कई बार उन लोगों ने आचार्य श्री ने बोला आप लोग हमें
अकेला छोड़ दो या अकेला छोड़ दिया करो। एक बार हमने पूछा, चाची आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, तो बोले मैं उसके लिए बुला तो सकता हूँ आवश्यकता हुई, लेकिन मुझे एकांत चाहिए सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए। यही वक्त तो है सही चिंतन करने का। इस प्रकार वो हम लोगों को भी वहाँ से हटा दे देते। इतना उनका गहरा चिंतन, 2-2 3-3 घंटे तक वो अकेले बैठते और इन 12 भावना का चिंतन करते रहते। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अकेला ही रोगी होता है। किसी को रोग होगा तो वो उसी व्यक्ति को होगा, ऐसा नहीं कि वो रोग दूसरे व्यक्ति को हो जाए, इनकी पीड़ा कम हो जाए और सामने वाले की पीड़ा बढ़ जाए। तो ये ऐसा चिंतन करना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा हमारी अलग है, तभी हम इस संसार भाव से पार हो सकेंगे। तो इस प्रकार, और मान लो देवगति में हम चले गए तो वहाँ कौन से दुख होते सबसे ज़्यादा? वहाँ शारीरिक दुख तो कम होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख होता है कौन सा? मानसिक दुख होता है। वहाँ के देव, हमसे बड़े जो देव हैं, इनको ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त हैं, ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त है, ऐसी भोगों की संपदा प्राप्त है, ये हमें प्राप्त क्यों नहीं हुई? इस प्रकार उनको मानसिक दुख होता रहता है और वो अपना दुख किसी से बांट भी नहीं पाते कि भाई ये तुम्हारा, तो हमें ये दुख हो रहा है तो हमें ये संपदाएं हमें दे दो और हमारा दुख दूर कर दो। ऐसा नहीं होता। जो दुख जिसको होता है, जिसका संताप, उन्हीं को सहना पड़ता है। इसी प्रकार व्यक्ति जब मरण के समय होता है, अब मरना तो नहीं चाहता कोई मरना कि भाई हम मर जाएं। कितने कष्ट होते हैं। मान लो कोई रोग हो गया और अब उसका डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका मरण निकट है, अब क्या करेंगे? परिवार वाले सोचते हुए किसी तरह बच जाए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, दवा दारू वगैरह अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाते। लेकिन जब आयु कर्म पूर्ण होता है तो फिर बचाने वाला कोई नहीं रहता। उस समय यदि बचा सकता है, बचाने का मतलब एक धर्म में आंग की गाथाओं में आ रहा है कि धर्म ही है, यदि हम उसका चिंतन मनन करेंगे, उसके माध्यम से हम उस दुख को, उस पीड़ा को कम तो कर सकते हैं। लेकिन तुम कहो कि हम उनकी आयु परिवर्तित कर दें तो ये भूत होना भविष्यति, कभी भी ऐसा नहीं होता। और इसी प्रकार नरक के दुख को भी, नरक के दुख को जो सहता है उससे स्वयं अकेले ही इन दुखों को सहना पड़ता है। भले मान लो यहाँ के व्यक्ति साथ में वहाँ चले जाएं नरक में, ऐसे एक साथ नहीं आते। मान लो कर्म ऐसे करते हैं, हम भी नरक में गए और सामने वाला भी, पड़ोसी भी नरक में मान लो चला गया, वहाँ पर फिर एक दूसरे के, यहाँ तो पड़ोसी थे, मित्र थे, लेकिन नरकों में क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ भी वहाँ पर ऐसे भिड़ाने वाले वहाँ पर नारकी रहते हैं और असुर कुमार जाति के वहाँ पर देव भी जाते हैं, एक दूसरे को भिड़ाने का कार्य करते हैं। तो वहाँ पर मित्र भी, यहाँ पर जो मित्र होता था वो भी वहाँ शत्रु बन जाता है। पता है वो आती ना कथा, वहाँ पर कहते हैं कि मान लो कोई माँ बच्चों को यहाँ पर आँख में काजल लगा रही होती है, तो वहाँ पर ऐसा भड़का दिया जाता है, मान लो सौभाग्य से वहाँ माँ भी पहुँच गई और बच्चा ही पहुँच गया नरकों में, तो क्या कह दिया जाता है कि ये तुम्हारी आँख फोड़ना चाहती थी। तो ऐसे दुख एक दूसरे को वहाँ पर लड़ाते रहते हैं। तो ऐसे अनंत सुख, असंख्यात सुख वहाँ पर कष्ट रहते हैं नरकों में कि वहाँ की वेदना को भी हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते, बांट नहीं सकते। खुद हमने ऐसे पाप किए हैं तो उनको, उन कर्मों को भोगना हमें अकेले ही पड़ेगा। अब देखो, अपन ने कथा सुनी होगी, सिकंदर का नाम सुना ना? सिकंदर का पूरे विश्व को विजय करने निकला था, बहुत हद तक उसने विजय प्राप्त कर भी ली थी, लेकिन भारत में आकर उसका यह अभियान रुक गया। कोई रोग हो गया उसको और उसको तुरंत ही वापस लौटना पड़ा और पहुंचते पहुंचते अपने देश तक पहुंच नहीं पाया। उसकी वो पीड़ा, जो रोग था, असहनीय हो गया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े वैद्य जो वहाँ पर उस समय अलग अलग देशों के उसने बुलाए, लेकिन कोई भी उसका उपचार नहीं कर सका।
वो कहता है सिकंदर हमारी जितनी भी दौलत है ले लो। किससे? सैनिकों से, जो सेनापति उसके थे उनसे कहता कि हमारी दौलत इतनी सारी हमने कमाई है, ये हमारी कब काम में आई थी, लेकिन मुझे कुछ समय का ये जीवन दे दो। तो लिखा है कवियों ने, सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी सामने दौलत मगर दोनों हाथ खाली थे। कोई भी चीज़ हमारे इन कष्टों को, दुखों को या आयु को ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती है। बहुत वो उसने ऐसे मिन्नतें भी की जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। यह सिकंदर अंत में कहता कि भैया हमें अपनी एक बार माँ के दर्शन तो करा दो, इतनी हमें कोई औषधि दे दो कि हम अपने नगर तक पहुँच जाएं और एक बार अपनी माँ के दर्शन कर ले। लेकिन उस समय भी वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इनका बचना मुश्किल है। तो जो हमने उस समय पाप किए थे उसका भोगना खुद ही होता है। अकेले आए थे और अकेले ही हमें जाना होता है। अगली गाथा में आचार्य कह रहे हैं, एक्को संचदि पुण्यम एक्को भुंजेदि विवेश्वर सोखम एक्को खवेदि कम्मम एक्को भी पावये मोकम। यहाँ कहा जा रहा है अकेला ही वह व्यक्ति आता है, अकेला ही पुण्य का संचय करता है। जब व्यक्ति दुनिया में आएगा तो पाप तो करता ही है, पाप तो एक प्रकार से प्रति समय हो रहा है। लेकिन जब आश्रव को रोकने के लिए आचार्यों ने संवर को कहा है, संवर के जो कारण बताए हैं, यदि हम उनका उपयोग करते हैं, उनके अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारा आश्रव तो होगा लेकिन वो पुण्य रूपी आश्रव होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अकेला ही वह पुण्य का संचय करता है। एका संचनोति पुण्यम एका भुनक्ति विविध सुर सौक्यम। अकेला ही विविध सुर सौक्यम, सुर यानी देवगति के सुखों को अकेला ही भुनक्ति यानी भोगता है। एका क्षपति कर्मा, और एक ही व्यक्ति वह अपने कर्मों को झड़ाता है यानी क्षपण करता है। च प्राप्नोति मोक्षम, और वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक एव पुण्यम शुभ कर्म सम्यक्तम वृद्ध दानादि लक्षणम संचनोति संग्रही करोति। एक ही पुण्यम, यदि उसने शुभ कर्म किया है, पुण्य कर्म का बंध किया है, मतलब एक पुण्य कर्म शुभ कर्म यानी सम्यक्तम यानी सम्यक दर्शन को एक बार जिसने प्राप्त कर लिया। और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? सभी को पता है कि जब करण लब्धि वगैरह आदि लब्धि अपन करते हैं, मतलब इतने विशुद्ध परिणाम हमारे उस समय होते हैं। उस समय जो मिथ्यात्व के परिणाम रहते थे यानी तत्वों पर अपना अश्रद्धान रहता था, और किसी उपदेश से या जिनबिंब के दर्शन से ऐसा हमारा भान हो गया कि ये हम गलत कर रहे हैं, हमें सही ओर अपने कदम बढ़ाना चाहिए। तो मान लो गुरु के उपदेश मिल गए, उस समय हमारे विशुद्धि के परिणाम इतने बड़े और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ कहा जाए शुभ कर्मों के कारण हमें सम्यक की प्राप्ति हो गई। हमने उसके माध्यम से व्रतों का संग्रह कर लिया, व्रतों का हमने संकल्प कर लिया। और दान आदि लक्षण, दान आदि जो आहार दान है, औषध दान है, अभय दान आगे और ज्ञान दान है, ये 4 प्रकार के दान होते हैं। इनका अपने इन कर्मों का, शुभ कर्मों का हमने संचय कर लिया। और क्या कह रहे आगे, एक एव भुक्ति विविध सुर सौख्यम, इनके माध्यम से क्या होता है, हमें मान लो सुरगति यानी देवगति की प्राप्ति हो गई। तो वहाँ पर जो सुख रहते हैं उनको भोगना भी किसको है, एक अकेली हमें ही भोगना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय में हमने ही इन पुण्य कर्मों का संचय किया था, जिसके माध्यम से आज हमें विविध प्रकार के सुर यानी देवगति के सुखों को भोगने मिलता है। इसी प्रकार चतुर्निकाय देवा नाम अनेक प्रकार के सुखम को हम लोग भोग सकते हैं। और एक एव छपक श्रेण्यम आरुण सन कर्म ज्ञाना वर्णादिकम क्षप्यति क्षय करोति। और क्या होता है, मालूम मनुष्य पर्याय में हमने व्रतों को
ले लिया। कौन से व्रत? 2 प्रकार के व्रत होते हैं, एक होता है अणुव्रत और एक महाव्रत। जो श्रावक व्रतों को धारण करता है वो कहलाते हैं अणुव्रत। जो प्रतिमा आदि वगैरह होती हैं, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा आदि, वो कहलाते हैं अणुव्रतों में। और महाव्रत जो मुनिराज लेते हैं, सभी प्रकार के पापों का पूर्णतः त्याग कर देना, ये महाव्रत कहलाता है। तो धीरे धीरे क्रम से गाड़ी चलती है। पहले छोटे व्रत लिए, अणुव्रतों में भी 1-1 रात्रि भोजन त्याग किया, फिर प्रतिदिन पूजन का नियम ले लिया। ये सब व्रत नियम कहलाते हैं। कहते हैं ना, छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे डायरेक्ट छलांग नहीं लगाई। सबसे पहले आचार्य जी ने हम लोगों को परखा। आप पूछ लेना कभी, आपके महाराज नगर गौरव आए ना, जाते तो होंगे आप लोग उनके पास, तो कैसे आचार्य जी ने हम लोगों को कितने बार भगाया। व्रत देते थे 1-1, 2-2 साल का, 3-3 साल का पहले व्रत दिया। उसके बाद फिर जब उनको समझ में आ जाता कि हाँ जी आगे बढ़ने योग्य है, तो ही उनको फिर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही कि एक ये व्रतों को लेकर उनको अंगीकार करके फिर मुनि बना हुआ है। मुनि हम लोग बन गए। अब धीरे धीरे मुनि बनकर तप को बढ़ाएंगे। तपों के माध्यम से ही साधना फिर बढ़ती है। जो 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, अंतरंग तप और बाहिरंग तप, इनके माध्यम से अपनी परीक्षा होती है। इनके माध्यम से शरीर को तपाया जाता है। तभी फिर क्या कह रहे हैं, छपक श्रेणी आरोहण, या तो छपक श्रेणी पर चढ़ेंगे या उपसम श्रेणी चढ़ेंगे। उपसम श्रेणी भी मान लो चढ़ गए तो 2-3 बार तो उपसम श्रेणी चढ़ेंगे। उसके बाद नियम से अगली बार छपक श्रेणी पर आरोहण होकर के सभी मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को क्षय करके और 12वें गुणस्थान में पहुंचकर और एक दिन केवली अवस्था को प्राप्त हो जाते। तो जो सुख हमें केवली अवस्था का मिलेगा या मुनि बनकर जो सुख हम लोगों को मिल रहा है, वो सुख का अनुभव हम ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने मुनि पद धारण कर लिया और उस सुख का अनुभव संवेदन आप लोगों को होने लगा। आजकल होता है ना, 4थे गुणस्थान में भी कई लोगों को ऐसी विशुद्धि शुद्ध उपयोग की अनुभूति होने लगी है। नहीं होने लगी शुद्ध उपयोग की? अरे कहा तो जाता है। उसकी अनुभूति सिर्फ किसको होती है? मुनि राजाओं को ही उनकी अनुभूति हो सकती है। उस समय के परिणाम क्या होते थे जिस समय दीक्षा हुई थी, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी समय था, आज का दिन था। वो नगरी कौन सी थी? रामटेक की नगरी थी। इस समय हम लोग आचार्य जी का पड़गान कर रहे थे कि नहीं? कई लोग तो गए होंगे यहाँ देखने। आचार्य जी का फिक्स होता है समय। यहाँ पर भाई लोग थोड़ा सा लेट कर देते हम लोग को आहारचर्या के लिए, लेकिन आचार्य जी का एक नियम था कि श्रावकों को कोई आगे कष्ट ना हो। क्यों? हम लोगों को तो एक ही काम होता है, आहार किए और बस अपने धर्म ध्यान करने बैठ गए। लेकिन श्रावकों को आहार करवाने के बाद ब्रह्मचारी बहनों को, भाइयों को भोजन करवाना पड़ता। फिर उसके बाद नंबर लगता है भोजनों को। अब व्यापार वगैरह भी रहता है, उसके लिए जाना भी पड़ता है, कितने कष्ट उठाना पड़ते। आचार्य जी कहते हम लोगों को तो सिर्फ 22 परिचय हैं, लेकिन श्रावकों के 2200 परिचय कहे गए हैं। हर चीज़ उनको पालन पोषण करना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाना, सेवा करना साधु संतों की, और जो मंदिर वगैरह उनकी देख रेख की कार्य कौन को करना पड़ता? श्रावकों को ही करना पड़ता है। तो आचार्य जी का तो नियम था, हद से हद 9:45 बजे तक वो अपने मंदिर से विधि लेकर के निकल जाते थे। तो इस प्रकार इस समय हम लोग भी आहारचर्या के लिए उनका पड़गान कर रहे थे। उसमें पड़गान करके आहारदान दिया और दोपहर में फिर हम लोगों की दीक्षा हुई। सबको मालूम है, दीक्षा दिवस के दिन ये कह दिया था, आज किस्मत से आज तारीख के हिसाब से दीक्षा दिवस है और हम भी यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि छपक श्रेणी पर आरोहण करके फिर वह ज्ञानावरण आदि 4 कर्मों को क्षय करके, सब इनके कर्मों का क्षय करके और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह गाथा यहाँ कहा जा रहा है, अकेला ही पुण्य का संचय करता है, अकेला ही वह देवगति के अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है, अकेला ही कर्म का क्षय करता है और अकेला ही मुक्ति को प्राप्त
होता है। एक गाथा और ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, स्वेणुपिच्छन्तु विहु न दुःख लेशं पिशक्य दे गहिदुम एवं जानन्तो विहु तो भी ममत्तम न छंडेहि। यहाँ कहा जा रहा है कुटुंबी जन स्वजन स्वेणु स्वजन पिच्छन्तो वीणा होई दुःखम पश्यन् अपि खलु न दुःख लेशम अपि शक्नोति गिरोतुम। कुटुंबी जन देख पश्यत या देखते हुए भी दुख के लेश मात्र को भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। मान लो कोई हमें दुख हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, तो सामने वाला देख भी रहा है, स्वजन यानी अपने परिवार के भाई बंधु लोग हैं, तो भी वह देखते देखते रहते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा को ले नहीं सकते वो। आगे कहा जाए एवं जानन्नपि खलु तथा अपि ममत्तम न त्यजति, किंतु ऐसा जानते हुए भी ममत्व को नहीं छोड़ता। वो हमारी पीड़ा को ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब पीड़ा को दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति अपने ममत्व को छोड़ नहीं पाते हैं। यह जीव जानता है कि जब मुझे इष्ट सताता है, कष्ट सताता है, तो कुटुंबी जन उसे देखते हुए भी बांट नहीं सकते। शरीर में पीड़ा होने पर उसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ता है। अन्य वस्तुओं की तरह उनमें भी कोई चाहने पर भी हिस्सावार नहीं कर सकता, किंतु फिर भी माता पिता भाई पुत्र वगैरह कुटुंबियों से जो उसे मोह है वह उसे नहीं छोड़ता है। इतना कष्ट होते ही भी कि मान लो हमारी पीड़ा है, कोई दूसरा नहीं कर पा रहा, तो भी वह कुटुंबी जन उन माता पिता को से मोह को छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? कि ये मोह इतना गाढ़ है कि कई अनंत काल से अनंत भाव से ये मोह बंधा हुआ है, ऐसे थोड़ी छूटेगा। छूट जाता है एक बार में कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। एक बार यदि मोह को छोड़ना है तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी व्याख्या मूक माटी में की है। इससे जब माटी क्या बनती है, घड़ बनता है, उस समय उसको इतनी पीड़ा होती है, किससे? जो उनके भाई बंधु रहते हैं, कंकड़ वगैरह हैं, अलग करते हैं, उनको अलग कर दिया जाता। इसी प्रकार अपना शरीर भी है, यदि उसको मोह को दूर करना है तो आचार्य की है तप को ग्रहण करो। एक बार हमने तप लिया, शरीर को अच्छे से तपा दिया, तो ही हम इस मोह को अच्छे से समझ करके दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहा है अकेले रहना ही श्रेयस करे, इसका हमें प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। समय आपका हो गया है। एकत्व भावना का सारी यही है कि जब रहना है तन्हा तो रोना कैसा, जब रहना है तन्हा तो रोना कैसा, जो था ही नहीं अपना उसे खोना कैसा। जब कोई अपना है ही नहीं, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है और अकेले ही हमें सब कार्य करना है और हमें अकेले ही उन कर्मों को भोगना है, चाहे दुख रूपी हो या सुख रूपी, हमें अकेला ही इन सब को प्राप्त करना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तौम बंद मानस ममास्तु देवी। बोली दौलसांग जनवाणी माता भावों हमारी तो छुट्टी है। की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। ओम
ओम रीम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य समय सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज एवं जिनके 24 महाराजों की आज दीक्षा हुई है, ऐसे साक्षात विराजमान राम सागर सहित 3 कम 9 करोड़ मुनि चरण कलिबे जलादि अर्गम नृपामती। जल चंदन अक्षत पुष्प चरोचत दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम ऋषि जिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्ये प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यम षट्खंडागम जय धवल महाधवल पंचास्तिकाय पंच परमागम तत्वार सुदशोध्याय कार्तिकेय अनुपरीक्षा महान ग्रंथ राजीव्यो नमार्गम नृपामती। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।